जय हिंद। आरएसपी भारत में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज हम लोगों का हियरिंग होने वाला था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन बी आर गवई जो जस्टिस थे, माननीय जस्टिस साहब हॉलीडे पे चले गए हैं। ऐसा आप सुप्रीम कोर्ट के साइट पर देखें तो ऐसा लिखा हुआ है, मतलब वो हॉलीडे पे चले गए, जिस कारण से हम लोग का डेट जो है पोस्टपोन्ड हो गया है। लेकिन एक यहाँ पे खुशखबरी थोड़ा सा ये है कि भाई पोस्टपोन्ड हुआ है, लेकिन बहुत अधिक दिन के लिए नहीं हुआ है। बस एक सप्ताह की बात है, हम लोग को 12 तारीख को फिर से हेयरिंग मिल जाएगी। जैसे आपको भी डेट भी मिल गया है, कंप्यूटर जनरेट डेट जो है आप दिखाने लगा है, तो उसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है। थोड़ा सा संयम से काम लीजिए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ साथी कि आप जितने साथी हैं सबके सब बेचैन हैं, जिस तरह से मैं भी बेचैन हूँ। लेकिन हम एक बात कहेंगे कि हम लोगों को हमेशा प्लान बी तैयार करके रखना पड़ेगा। प्लान बी मतलब कि जैसे हम लोग दिल्ली गए थे पिछले बार, तो दिल्ली गए तो 2 4 10 20 लोग ही बिहार से दिल्ली जा पाए थे। बेचारे असम वाले जो है 100 के 100 लोग वहां पहुंचे थे। यदि बिहार से 100 लोग, यूपी से 100 लोग पहुंच गए रहते तो हम लोगों का काम उसी टाइम ही हो गया रहता। तो प्लान बी में मेरा यही है कि मान लीजिए सरकार की मंशा क्या है, नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग को जो लीडर है उनका कहना था कि आज ही हम लोगों को सब कुछ होने वाला था, हम लोग आज ही जीतने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब पता नहीं उस सरकार के दबाव है, क्या है, नहीं है। तो जितने साथी हैं जो इस डिग्री से रोजगार पाने चाहते हैं, मैं उसको हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से साथी ऐसे हैं ना जो कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिए हुए हैं, और जो साथी एडमिशन नहीं लिए हुए हैं वही उसमें अपना 100% दे रहे हैं। तो जो भी साथी हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन यही करूंगा कि प्लान भी यही है कि जब भी आपको एनआईएस के जो लीडर है आपका, जैसे आपका अलाउद्दीन जी हुए, आशुतोष सर ये, राहुल जी हुए, प्रिंस जी हुए, दीपक जी हुए, जो भी साथी हैं, और जब भी प्लान बी के बारे में यदि चर्चा होगा और प्लान बी यदि दिल्ली जाने की बात कहे, तो एक बार एक साथ तोड़कर गिरा चले, आए नवयुवक मसाल से मसाल को जलाते चले। तो सर हमको ऐसा लगता है कि प्लान बी की आवश्यकता कहीं पड़े तो सभी पीछे न हटे, क्योंकि यदि प्लान बी वाला काम पहले हो गया रहता तो हम लोग अभी ऐसे तड़पते नहीं। तो जितने साथी हैं एनआईएस के, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हड़बड़ाने की बात नहीं है। हम लोग एकजुट बना के रखें, किसी पे टिप्पा टिप्पणी करने से कि विश्वनाथ जी, ये जी, फला जी, कोई क्या किसी के नाम, क्योंकि जो काम कर रहे हैं वो अपने सराहनीय है। जब भी विश्वनाथ सर ने कोई भी काम किए हैं, आप जानते हैं कि ये हेयरिंग जो है मतलब ओपन कोर्ट में नहीं होने वाला था, वो बंदा जो है इस केस को ओपन कोर्ट तक लाए। जैसे हमारे बिहार से जो भी लीडर थे बोले कि नहीं वो चैम्बर में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो है ओपन कोर्ट में आया, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम के कारण जो है मान लीजिए पोस्टपोन्ड हो गया। कोई बात नहीं, हम लोग एक यूनिटी बना के रखेंगे, और जितने साथी हैं यदि आप प्लान बी के लिए तैयार होंगे तो अपना अपना कॉन्टेक्ट नंबर आप ग्रुप में मैसेज करेंगे, क्योंकि प्लान बी जैसे हमको लगता है जरूरी है। क्योंकि सरकार का पता नहीं क्या मनसा, चाहता क्या है भाई, है करना क्या चाह रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनका द्वारा डिग्री किया हुआ, उनके द्वारा सब कुछ किया हुआ, और हम लोग अभी परेशानी, अभी छठ में घर जाने के बजाय मतलब क्या कहे रूम में पड़े हुए हैं। तो जितने सर हैं, जितने साथी हैं, मैं आपसे नम्र निवेदन यही करूंगा कि हम लोग एकजुट बना के रखेंगे तभी कुछ होगा, क्योंकि अकेले चना भार नहीं फोड़ता है। भार फोड़ने के लिए चना को समूह में आना जरूरी है, इसीलिए हम लोग को समूह बनाना एकदम ही आवश्यक है, विशेष नहीं। जय हिंद, जय भारत।